जी हाँ दोस्तों, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और तेजस्वी यादव जी के जो सहयोगी दल हैं, जो उनकी डिमांड आई है, जो उनकी मांग आई है, सुनकर आपको आश्चर्य होगा। आज मैं सभी दलों का विश्लेषण कर देता हूं। मुख्यमंत्री आप बनाएंगे, आपकी प्रतिक्रिया देखना चाहता हूं कि आप क्या कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, कांग्रेस ने महागठबंधन में 91 सीट का डिमांड किया है, दावा कर दिया कि मुझे 91 सीट चाहिए और 50 से 55 सीट उपेंद्र कुशवाहा जी को चाहिए। 49 सीट सीपीएम जो है ये पार्टी को चाहिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को। तो 49 और 56 यानी 105 और इधर 91, तो कुल मिला के 196 सीट तो चला गया। बची हुई जो जितनी भी सीटें हैं वो मुकेश सहनी को दे दीजिए, वीआईपी पार्टी को। 243 सीट पूरा हो जाता है। फिर आरजेडी की ज़रूरत कहाँ है? और रही बात ये कि आरजेडी बिल्कुल शांत है, वो सत्ता पक्ष के हर बातों को जवाब दे रही है। वर्चुअल रैली में जो नीतीश कुमार जी ने कहा, जो ऐश्वर्या का नाम लिया, लालू यादव जी के परिवार का नाम लिया कि दरोगा राय की पौत्री के साथ उन्होंने ऐसा किया, इसका क्या मतलब कि कोई गरीब की बेटी के साथ ऐसा होना चाहिए? यानी दरोगा राय की पौत्री थी, चंद्रिका राय की पुत्री थी, बड़े घराने से थी, तो उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर लालू यादव किसी गरीब घर की बहू लाते तो उसके साथ ऐसा कर सकते थे। ऐसा नीतीश कुमार जी का संदेश था, जैसा कि उन्होंने बार बार दरोगा राय जी का नाम ले रहे थे। अब रही बात ये, बिहार की जनता ने जब आपको सत्ता देती है तो पारिवारिक विवाद सुलझाने के लिए नहीं, आपको व्यक्तिगत हमले करने के लिए नहीं। और रही बात एनडीए में तो आप देखेंगे इनके सीट का बंटवारा, इनका घमासान, तो और समस्या में पड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। अगर आप स्कॉर्पियो, बोलेरो इस तरह के मालिक हैं इन गाड़ियों के और यह सोच रहे हैं कि चुनाव में कुछ दिन किराया पे भाड़ा पर लगाऊंगा, तो थोड़ा सा सोच समझ के, क्योंकि उमेश कुशवाहा जी जो जदयू के हैं, विधायक थे, वोट मांगने गए और इनके ऊपर आम जनता मारने के लिए दौड़ी, पत्थरबाजी कर रही है आम जनता। विधायकों को, सांसदों को, जो भी नेता जाते हैं क्षेत्र में, उनके ऊपर आम जनता, वहाँ की जो लोकल है, जो गरीब जनता है, जिसको किसी प्रकार की किसी योजनाओं का लाभ नहीं मिला, वो हमला कर देती है। तो आपकी गाड़ी भी टूट सकती है अगर आप किराए भाड़े पर लगाने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव में। अब रही बात ये, एनडीए के अंदर दो पार्टनर हैं जो बड़े पार्टनर हैं, जदयू और बीजेपी। जदयू ने ये कहा कि 2015 के चुनाव में 72-73 सीट मुझे आई और आपको 53 सीट आई, तो आपसे ज़्यादा सीट हमको चाहिए। और बीजेपी ने कहा ये तो 2015 में आप आरजेडी के साथ चुनाव लड़ रहे थे, हम तो आपके साथ थे नहीं। हाँ, 2014 में मुझे 25 लोकसभा सीट आया था, 6 लोजपा को भी आया था और आपको 2 आया था, तो क्या आप 2 सीट लेंगे या 2 से हम 4 दे देते हैं? इस तरह की बहसबाजी शुरू हो गई। लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया श्री चिराग पासवान जी तो 143 पे दावा ठोक दिए और कई नेता उनके दल के कहते हैं 243 पे लड़ूंगा। प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि छोटा भाई, कहने का मतलब 3 दल है, बड़ा भाई अपने आप को समझते हैं नीतीश कुमार और मंझला भाई बोलते हैं बीजेपी को, सबसे छोटा हो गया लोजपा। अब यहाँ पर कहानी ये शुरू होती है कि छोटा भाई बड़े भाई को थप्पड़ मारे और बीच वाला भाई मुस्कुराता रहे, चुप रहे, यानी साइलेंट सपोर्टर। आखिर बीजेपी करना क्या चाहती है? लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता ने अपने नेता से पूछा कि आप गठबंधन में थे परंतु अपना शासन नहीं लग रहा था। यही बात बीजेपी कार्यकर्ता ने अपने नेताओं से पूछा कि सुशील मोदी जी तो उप मुख्यमंत्री रहे, आप लोग मंत्री रहे, हम लोगों का तो कोई स्थान ही नहीं था, हमारा कोई काम ही नहीं हुआ है।
इन गठबंधन सरकार में, हमारी अपनी शासन नहीं थी। तो जाहिर सी बात है, जब आप सरकार में होते हैं आपको लगना भी चाहिए कि आपका शासन है। और स्थितियां कुछ ऐसी दिख रही है, बीजेपी और लोजपा अलग चुनाव लड़ेगी, जदयू और जीतन राम मांझी का अलग टीम होगा, आरजेडी का अपना टीम होगा। और आरजेडी के साथ ऐसा संदेश आ रहा है कि 200 सीट आरजेडी ले लेगी और 43 सीट बहन मायावती जी को दे देगी। आपके सामने जो ताज़ा स्थिति मैं रख रहा हूं, आरजेडी बसपा को एक जगह कर दीजिए, बाकी कांग्रेस, उपेंद्र कुशवाहा जी, मुकेश सहनी जी और सीपीआई सीपीएल एमएल, ये सबको एक जगह कर दीजिए। उधर जदयू और जीतन राम मांझी को एक जगह कर दीजिए, बीजेपी और लोजपा को एक जगह कर दीजिए। ये सब के सब लड़ेंगे, त्रिकोणीय या चौकोनीय मुकाबला होने वाला है। ऐसे में बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आपका क्या आकलन है? आप हमें प्रतिक्रिया देकर जरूर बताएं, क्योंकि आप जनता हैं, आप सही तरह से आकलन करेंगे। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।